भारत के दिल में बसा एक ऐसा राज्य जिसे आज हम उसकी प्राकृतिक सुंदरता, खनिज और आदिवासियों की अनूठी संस्कृति के लिए जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भूमि का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि खुद मानव सभ्यता? जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। रामायण काल के दक्षिण कोसल से लेकर छत्तीसगढ़ों के राजाओं तक इस मिट्टी की कहानी शौर्य, कला और अध्यात्म से भरी है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इसी शानदार इतिहास के सफर पर चलेंगे। हमारा सफर शुरू होता है लाखों साल पहले प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा से। रायगढ़ के सिंघनपुर और कबरा पहाड़ की गुफाओं में मिले शैलचित्र इस बात के गवाह हैं कि यहां आदिमानव रहा करते थे। पौराणिक काल में आए तो रामायण काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल और दंडकारण्य कहा जाता था। भगवान राम की माता माता कौशल्या यहीं की राजकुमारी थीं, जिससे छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल हुआ। अपने 14 वर्ष के वनवास का एक लंबा समय प्रभु श्री राम ने इसी धरती के जंगलों और राशियों के आश्रमों में बिताया था। इतिहास के पन्ने जैसे जैसे पलटते हैं, छत्तीसगढ़ कई महान राजवंशों की कर्मभूमि बनता है। मौर्य, सातवाहन और गुप्त राजाओं के बाद यहां शलभपुरीय और पांडुवंश का शासन रहा। महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। इसी दौरान सिरपुर बौद्ध धर्म और कला का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा। यहां का लाल ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर आज भी तत्कालीन वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। अब बात करते हैं उस दौर की जिसने इस राज्य को उसका नाम दिया, कलचुरी राजवंश, कलचुरी डायनेस्टी। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने का श्रेय कलचुरियों को ही जाता है। इन्होंने रत्नपुर और रायपुर को अपनी राजधानी बनाया। कहा जाता है कि राजा कल्याण साय के समय इस क्षेत्र को शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 और दक्षिण में 18 यानी कुल 36 गढ़ों, किले, प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था और यहीं से इस पावन भूमि का नाम पड़ा, छत्तीसगढ़। 18वीं सदी के मध्य में यहां मराठों, भोसला शासकों का नियंत्रण हुआ और बाद में 1854 में यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन चला गया। लेकिन छत्तीसगढ़ की क्रांतिकारी मिट्टी ने गुलामी कभी स्वीकार नहीं की। 1857 की क्रांति में शहीद वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका, जिन्हें छत्तीसगढ़ का पहला शहीद कहा जाता है। इसके बाद बस्तर के आदिवासियों का भूमकाल विद्रोह और नायक गुंडाधुर की वीरता ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और हनुमान सिंह जैसे नायकों ने छत्तीसगढ़ में आजादी की अलग जगह रखी। लंबे संघर्ष और सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने की मांग के बाद आखिरकार 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ। आज छत्तीसगढ़ अपने प्राचीन इतिहास को समेटे हुए आधुनिकता की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टील, कोयला और धान के कटोरे के रूप में मशहूर यह राज्य अपनी टैगलाइन को सच साबित करता है, छत्तीसगढ़ियां सबले बढ़िया। आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल